अपना संजीवन है। ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं का हुदहुद यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आपने बहुत सारे पंछी देखे होंगे जिसके सिर पर कलगी होती है, वैसा ही एक पंछी जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं कि उसके सिर पर कलगी कैसे आई। तो चलो बच्चों देखते हैं हुदहुद यह पाठ। क्रमांक 13 पाठ का नाम है हुदहुद। बच्चों, हुदहुद यह एक पंछी का नाम है। आपने सुना होगा या इस पंछी को देखा भी होगा, नहीं देखा हो तो भी इस चित्र में भी आप देख सकते हो। तो बच्चों, इस पाठ में हम देखने वाले हैं कि हुदहुद को कलगी कैसे मिली। कलगी का अर्थ है जो पंछी के सिर पर जो पर होते हैं उसे कलगी कहा जाता है। कलगी वाले पंछियों के नाम आपको मालूम होंगे कि जैसे मोर होता है या मुर्गा होता है, उसके सिर पर कलगी होती है। इससे वो पंछी बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। तो हुदहुद के सिर पर भी कलगी होती है, उससे हुदहुद भी बहुत ही सुंदर दिखता है। तो बच्चों चलो देखते हैं हुदहुद को कलगी कैसे मिली। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। तो बच्चों देखो, यहाँ पर एक बार क्या हुआ, सुलेमान नाम के बादशाह थे, यानी एक बादशाह का नाम क्या है, सुलेमान। तो वो एक दिन अपने उड़न खटोले में बैठकर, उड़न खटोले का अर्थ है काल्पनिक उड़ने वाला जो वाहन होता है उसे उड़न खटोला कहा जाता है। जैसे आज एरोप्लेन होता है, वैसे प्राचीन काल में या पुराने जमाने में जो उड़ने वाला वाहन होता था उसे उड़न खटोला कहा जाता था। तो वो दिन कैसे थे, बहुत ही गर्मी के धूप के दिन थे। तो सुलेमान बादशाह बहुत ही धूप से परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि मैं तो धूप से बहुत परेशान हूँ, तो अपने पंखों से तुम मेरे सिर पर छाया कर देते हो क्या। छाया कर देना यानी आप भी जब धूप में रास्ते से चलते हो तो रास्ते में कोई पेड़ देखकर आप उस पेड़ की छाया में थोड़ी देर के लिए रुक जाते हो। वैसे पेड़ जैसे हमें छाया देता है, वैसे ही सुलेमान बादशाह किससे छाया मांग रहा है, गिद्धों से। आगे देखो बच्चों, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बताते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। देखो बच्चों, गिद्धों ने क्या बहाना बनाया। देखो, आप भी कभी कभी जब आपकी मम्मी पढ़ाई करने के लिए बोलती है तो कुछ न कुछ आप बहाना बनाते हो कि मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, खेलने को जाना है, कुछ न कुछ आप बहाना बनाते हो। वैसे ही गिद्धों ने भी यहाँ पर बहाना बनाया है। कौन सा बहाना देखो, उन्होंने कहा कि हम तो बहुत ही छोटे हैं, हमारे गर्दन पर पंख भी नहीं है, तो हम छाया कैसे कर सकते हैं। आगे देखो बच्चों, सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुद उनके मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था, उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। देखो बच्चों, आगे जाते हैं सुलेमान, और आगे जाकर सुलेमान को कौन मिलता है, हुदहुदों का मुखिया। मुखिया का अर्थ है प्रमुख। किसी भी दल का जो प्रमुख नेता होता है उसे मुखिया कहा जाता है। तो आगे देखो बच्चों, सुलेमान किससे मिलते हैं, हुदहुद के मुखिया से, और वो उनके पास भी मदद मांगते हैं। कौन सी मदद, कि मेरे सिर पर छाया करनी है। वो हुदहुदों का मुखिया जो था वो बहुत ही चतुर यानी होशियार था। उसने फौरन अपने दल को इकट्ठा किया। दल यानी जो बाकी हुदहुद थे उन सब को इकट्ठा किया, एक साथ बुलाकर उसने कहा कि बादशाह सुलेमान के सिर पर छाया करनी है। आगे देखो वो करते हैं कि नहीं। सुलेमान बोले,
मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी। वे मेरी मदद कर सकते थे पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। देखो बच्चों, हुदहुद ने मदद करने का फैसला लिया है और मदद भी की है। देखो, बादशाह सुलेमान के सिर पर उन्होंने छाया भी की है। तो सुलेमान साहब ने उनकी बहुत तारीफ की। कैसे? देखो कि मैंने गिद्धों से मदद मांगी थी लेकिन गिद्धों ने मदद नहीं की। गिद्ध भी आपने देखा होगा, उसे ही कहते हैं इंग्लिश में वल्चर। तो वो शव जो होते हैं या मृतदेह जो होते हैं उसे वो खाते हैं और उसकी लंबी गर्दन होती है, उसे गिद्ध बोलते हैं। तो ये जो गिद्ध होते हैं उससे भी मैंने मदद मांगी थी लेकिन उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। पर आप तो इतने छोटे हो, आप यानी कौन? हुदहुद। हुदहुद की यहाँ पर तारीफ हो रही है। तो हुदहुदों को कहा सुलेमान ने कि आप तो इतने छोटे हो लेकिन आप बहुत होशियार और चतुर हो, आपने मुझे सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आई। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है? मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। आगे देखो बच्चों, सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। तो बच्चों, इस परिच्छेद का सारांश देखते हैं। देखो, हुदहुदों पर प्रसन्न होकर बादशाह सुलेमान ने उनकी जो भी कुछ इच्छा हो वो पूरी करने का आश्वासन यानी चुनौती दी है कि आपको क्या चाहिए वो बताओ। तो हुदहुद का जो मुखिया था उसने कहा कि महाराज, मैं तो अपने साथियों से सलाह करता हूँ, उनका मत लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। मुखिया ने सभी साथियों से सलाह करके बादशाह से बताया कि हमारे सिर पर यानी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। आज से क्या चाहिए उनके सिर पर? सोने की कलगी। यानी हमेशा जो पंख होते हैं सिर पर यानी उस कलगी में पर होते हैं, लेकिन हुदहुदों ने क्या मांगा है? पर के अलावा सोने की कलगी चाहिए उन्हें। देखो, बादशाह बहुत ही हंसे। तो मुखिया से उन्होंने पूछा कि इससे आपको क्या फायदा होगा? तो मुखिया बोला, हाँ महाराज, हम बहुत ही अच्छे होंगे, हमने बहुत विचार विमर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। सोने की कलगी देखकर लोगों ने क्या किया होगा, जरा सोचो कि लोग हुदहुदों को देखकर उनके पीछे ही पड़ गए। क्यों पीछे पड़ गए होंगे, जरा सोचो बच्चों, कि उनके सिर पर क्या था? सोने की कलगी। आपको मालूम है आज सोना कितना महंगा हो गया है, तो उस वक्त भी सोने का दाम बहुत ही ज्यादा होगा। तो बच्चों देखो, लोगों ने जब से हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी देखी तब से वो हुदहुदों को मारने का प्रयत्न करने लगे, उनके पीछे ही पड़ गए, तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। देखो बच्चों, क्या हुआ? हुदहुदों का वंश समाप्त होने आ गया था, यानी लोगों ने क्या किया? सोना इकट्ठा करने की लालच में हुदहुदों को ही मारना शुरू कर दिया। तब हुदहुदों का मुखिया घबराकर किसके पास आया? बादशाह सुलेमान के पास। इस सोने की कलगी के कारण हमारा वंश भी आज
समाप्त होने जा रहा है। आज बहुत सारे प्राणी उनका नामो निशान ही मिट रहा है। वो प्राणी आज नहीं रहे हैं। उसमें से ही एक है चीता, देखो आज ज्यादा नहीं है। और कौन कौन से है जरा सोचो। तो बच्चों, हमने पहले जो सुलेमान ने जिससे मदद मांगी थी, गिद्ध, आज वो भी पंछी ज्यादा नहीं रहे हैं। उनका भी नामशेष मिट गया है, यानी उनका जो वंश है वो थोड़ा सा ही बाकी है, यानी वो अभी मर रहे हैं। यानी गिद्ध यानी गिदड़, आपको मालूम होना चाहिए। तो बच्चों देखो, हुदहुदों को मारने की वजह से, यानी सोने की कलगी की वजह से उनका वंश समाप्त होने पर आ रहा था। तो उनका मुखिया फिर से सुलेमान के पास आता है और बताता है कि हमें तो ये सोने की कलगी नहीं चाहिए। आगे देखो, सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज शोभा पा रहा है। देखो बच्चों, सुलेमान के पास आने पर क्या हुआ? बादशाह सुलेमान ने तो पहले ही उन्हें बताया था कि इस सोने की कलगी का आपको कुछ फायदा नहीं है। फिर भी हुदहुद का मुखिया ने नहीं माना है। फिर उनका जब वंश समाप्त होने आ रहा था, तब वो फिर सुलेमान के पास आए कि हमें तो ये सोने की कलगी नहीं चाहिए। तो तब सुलेमान ने वो सोने की कलगी हटाकर क्या फिर से उनके सिर पर क्या दिया? सुंदर परों का ताज, यानी सुंदर परों की कलगी निकल आई। तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज बहुत ही शोभा देता है। यानी कौन सी कलगी है? परों की कलगी है, जो जैसे कि मोर के सिर पर होती है, मुर्गे के सिर पर होती है, वैसे ही हुदहुद के सिर पर भी बहुत ही सुंदर कलगी है। तो बच्चों, यहाँ तक आपको पाठ समझ में आ चुका होगा। इसके आगे का भाग हम अगले वीडियोज में देखते हैं। धन्यवाद।